आज हम बात करेंगे आपके पसंदीदा ड्रामा सीरियल राजा रानी की, जिसकी कहानी ने अब वो मोड़ लिया है जिसका था सबको शिद्दत से इंतजार। कहानी अब इस मुकाम पर आ चुकी है जहां एक तरफ नेकी और मोहब्बत की जंग है तो दूसरी तरफ ताकत और शैतानियत का खेल। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि राजा रानी की कहानी ने कौन सा नया रुख इख्तियार किया है और आगे क्या होने वाला है। जैसा कि आप सबने देखा, हमारी बहादुर और नेक दिल हीरोइन रानी ने अपनी जान खतरे में डालकर बिलाखिर जावियार को पागलखाने से निकाल ही लिया। वो इसे अपने साथ अपने घर ले आई जहां इसे महफूज महसूस हो। क्या आपको लगता है कि जुनैद और इसका बाप इस खामोशी को कबूल कर लेंगे? अरे नहीं, ये तो सरासर नामुमकिन है। जुनैद और इसका बाप तो पहले से भी ज्यादा गुस्से में हैं और अब इनकी कोशिशें मजीद तेज हो गई हैं कि जावियार को किसी भी तरह दोबारा अपने कब्जे में लेकर खत्म कर सकें। इनका इरादा भी तो जावियार को कत्ल करना ही है। जावियार रानी के साथ इसके घर तो आ गया, लेकिन यहाँ एक नई परेशानी ने सर उठा लिया है। रानी का बाप एक बहुत गरीब और सीधा साधा आदमी है और इसे जुनैद के बारे में सब कुछ मालूम है। वो जानता है कि जुनैद जैसा ताकतवर और बेरहम शख्स इन्हें और रानी को किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकता है। रानी का बाप रानी से कहता है, बेटी मुझे मालूम है कि तुम एक नेक काम कर रही हो, लेकिन ये हमारे बस का रोग नहीं है। हम लोग इतने बड़े लोगों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, हमारी जान खतरे में है। और रानी जवाब देती है, अब्बा आप परेशान ना हों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जावियार जल्द ही यहाँ से चला जाएगा और हम जल्द ही इस मसले से निकल आएंगे। दूसरी जानिब जुनैद को सब मालूम हो चुका है कि जावियार कहाँ है। इसने अपने खास आदमियों को रानी के घर की निगरानी पर लगा दिया है, जो न सिर्फ रानी के बाप को धमकियां दे रहे हैं बल्कि इसे बहुत ज्यादा परेशान भी कर रहे हैं। रानी का बाप रानी से कहता है, देखा बेटी, मैं ना कहता था कि ये सब हमारे बस की बात नहीं है। अब जुनैद ने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं अपनी इज्जत बचा सकूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। रानी अपने बाप को जवाब देती है, अब्बा आप बिल्कुल परेशान ना हों, मैं जावियार की डॉक्टर और वकील साहब से बात करती हूँ ताकि जल्द ही कुछ करें। बस कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। रानी का बाप बेइंतहा परेशान है और इसकी बीवी भी अब सब्र नहीं कर सकती और इसे ताने देती रहती है। और उधर जुनैद की बदमाशियों का रानी को भी इल्म हो चुका है, क्योंकि वो इसे हर जगह तंग करता है। और तो और जावियार की बाजियाबी की खबर किसी ने मीडिया पर भी चला दी है। मीडिया पर हर तरफ यही शोर है कि आखिर हमदानी साहब का बेटा कहाँ है। वकील साहब और डॉक्टर साहिबा पूरी कोशिश में हैं कि जावियार को जल्द से जल्द अमेरिका ले जाएं ताकि इसका सही इलाज हो सके। दूसरी जानिब जावियार रानी के घर में बहुत ज्यादा खुश है और इसे अब रानी पर पूरा भरोसा है। वो रानी के बगैर खाना तक नहीं खाता। रानी की माँ को ये सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन रानी ये सब इसलिए करती है कि आखिर जावियार को यहाँ से चले ही जाना है। वो चाहती है कि जावियार जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। जावियार का रानी से इस कदर जज्बाती ताल्लुक अब डॉक्टर साहिबा को भी खटकने लगा है। इन्हें मालूम हो चुका है कि अगर जावियार को वो अमेरिका ले भी जाती हैं तो इसकी हालत में बेहतरी शायद ना आए, लेकिन अगर रानी इसके साथ मौजूद होगी तो जावियार जल्द ही ठीक हो सकता है। ये एक नई परेशानी है। डॉक्टर साहिबा ये सारी बातें रानी को बताती हैं तो वो भी परेशान हो जाती है और वकील साहब को बोलती है, अब क्या किया जाए। जावियार के लिए वहाँ जाना तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ किस हैसियत से जाऊंगी। वकील साहब बोलते हैं, रानी एक ही रास्ता है, अगर जावियार का आपसे निकाह करवा दिया जाए तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। बीवी की हैसियत से आप जावियार के साथ सफर आसानी से कर सकते हैं। अब ये सब रानी और इसके घर वालों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। रानी ने कभी जावियार के लिए ऐसा कभी सोचा भी नहीं, लेकिन जब इसके सामने इसका मकसद खत्म होता नजर आ रहा है तो इसने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। अपने बाप से बात की, अगर वो निकाह कर ले और जावियार के ठीक होने के बाद तलाक ले लेगी तो क्या ये इन्हें मंजूर होगा। इधर जुनैद और इसका बाप भी जल्द से जल्द जावियार को अपने पास लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब वक्त नहीं है कि ज्यादा सोचा जाए। रानी ने अब डॉक्टर साहिबा को बता दिया कि वो जावियार के साथ जाने के लिए और इससे निकाह के लिए तैयार है। वकील साहब और डॉक्टर साहिबा की मौजूदगी में सादगी के साथ जावियार और रानी का निकाह करवा दिया जाता है। रानी के कागजात तैयार किए जाते हैं ताकि वो जावियार के साथ जा सके। रानी तो बस ये सब इस मकसद के लिए कर रही है कि जावियार का इलाज हो सके और वो अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सके। रानी का बाप और इसकी माँ सब मिलकर रानी और जावियार को अमेरिका भेज देते हैं। इस तरह जुनैद के हाथ से गेम निकल जाती है, लेकिन इसे अब पूरा यकीन है कि जावियार तो कभी वापस नहीं आ सकता और ना ही उसके ठीक होने का कोई चांस बनता है।
दूसरी जानिब वकील साहब अभी तमाम मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जावियार कब ठीक होता है। रानी जावियार के साथ ही है, लेकिन जावियार इसे सिर्फ एक दोस्त ही मानता है और बहुत खुश है कि रानी इसके साथ है। जावियार का इलाज शुरू हो जाता है और अच्छे नताइज सामने आते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत ज्यादा पुरुमीद हैं। जावियार जल्द ही ठीक हो जाएगा। रानी घर वालों के साथ राब्ते में है और इन्हें सब कुछ बताती रहती है। काफी इलाज के मरहले से गुजरने के बाद बिलाखिर जावियार नॉर्मल हो जाता है और ये खबर रानी और डॉक्टर साहिबा के लिए बहुत खुशी का बाइस है। जावियार को अब सब कुछ याद आने लगता है। वो अपने बाप और सोनिया का जिक्र भी करता है और रानी के बारे में भी पूछता है कि वो कौन है। जावियार के लिए सब राज जल्द ही खुल जाएंगे, लेकिन अभी वक्त का इंतजार है। इसे सब हकीकत मालूम हो जाएगी। रानी के बारे में भी रानी इसे ये भी बता देगी कि इसने सिर्फ इसकी मदद के लिए निकाह किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि जावियार रानी से वाकई मोहब्बत करने लगा है। क्या रानी अपने असली राजा के लिए जावियार को छोड़ देगी और जावियार कैसे जुनैद को इसके अंजाम तक पहुँचाएगा? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। राजा रानी की इस दिलचस्प कहानी में हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपके ख्याल में कहानी आगे कैसे बढ़ेगी।